नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। भारत के लोकतंत्र में इन दिनों बहुत कुछ नया हो रहा है, परंपरा से हटके हो रहा है। इसमें चाहे फिर आप राहुल गांधी द्वारा जो विदेश में यानी लंदन में जाके भारत के लोकतंत्र पर किया गया टिप्पणी को देख लीजिए, ऐसा भी परंपरा से हटके हुआ। इससे पहले भारत की किसी भी नेता ने इस तरह से विदेशी धरती पर जाके अपने ही देश के लोकतंत्र पर सवाल नहीं खड़े किए थे। अब इसी को लेकर भारतीय संसद में जो सत्तारूढ़ दल है, उन्होंने पहली बार जो है, आपने इतिहास में देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि सत्तारूढ़ दल जो है उसने संसद में हंगामा किया और राहुल गांधी के विदेश में यानी लंदन में जो उन्होंने भारतीय लोकतंत्र पे टिप्पणी की लंदन से, इसके लिए राहुल गांधी से माफी मांगने की जो है मांग की और इसके लेकर संसद में पूरा हंगामा हुआ और इसके कारण संसद को स्थगित कर देना पड़ा। ये दोनों चीज अपने आप में नया है। पहला, राहुल गांधी विदेश जाके लंदन जाके भारत के लोकतंत्र पर वहां से प्रश्न खड़ा करते हैं, भारत के लोकतंत्र पर कई प्रकार के टिप्पणी करते हैं। दूसरा, सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है, जिसकी सरकार होती है, वो खुद संसद में किसी मुद्दे को लेकर हंगामा करे और जिसके कारण संसद में जो है संसद को स्थगित करना पड़े। ये दोनों चीज जो हुई है भारतीय संसद में, भारतीय संसद के इतिहास में या भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में, ये शायद पहली बार हुआ है। आज हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे और जानने का विस्तृत रूप से इन मुद्दों की कोशिश करेंगे। हालांकि जो विपक्षी पार्टी है वो इस तैयारी में थी कि इस बार संसद में जो है ईडी और सीबीआई और अडानी के मुद्दा को जोर शोर से उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे। और लेकिन इस बार जो है राहुल गांधी के बयान को सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में इस प्रकार से उठाया कि विपक्षी पार्टियों के अनुमानों पे पानी फिर गया और सब धरे के धरे रह गया। आगे देखिए, हम इसी विषयों पे चर्चा करेंगे और पूरी चर्चा को समझिए। सबसे पहले बात समझिए कि राहुल गांधी जो है आज जो विदेश में टिप्पणी की, लंदन में जाके जो टिप्पणी की और जिसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है मांग कर रही है कि राहुल गांधी संसद में इसको लेकर माफी मांगे। क्या राहुल गांधी इसको लेकर माफी मांगेंगे? तो सबसे पहला बात जान लीजिए कि राहुल गांधी जो है आज अभी जो उनका छवि बना है, अभी जो वो भारत जोड़ो यात्रा किए हैं, क्या वो विदेशों के यूनिवर्सिटी में जाके, विदेश में जाके वो बड़े बड़े कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, इसमें यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सब कर क्यों रहे हैं? तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी जो है राहुल गांधी की एक ऐसी छवि बनाई कि जो बार बार उनको चिढ़ाया जाता है ना, पप्पू पप्पू का के, तो उस प्रकार की छवि बनाई जिसमें राहुल गांधी को दिखाया गया कि राहुल गांधी एक अपरिपक्व नेता है, एक जो है अनमेच्योर नेता है, जिनके पास मैच्योरिटी नहीं है। और बीजेपी ने पूरे देश में ऐसी माहौल बना दी। इसी माहौल के काट करने के लिए, इसी माहौल के काट के तौर पर जो है राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए कांग्रेस लगातार राहुल गांधी के अलग अलग जगह पे कार्यक्रम करा रहा है। इसी कड़ी में आप देखिए कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ था ना, लेकिन इस यात्रा को इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि राहुल गांधी की जो छवि है एक दार्शनिक के तौर पर बने, एक जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर बने। लेकिन इसी क्रम में राहुल गांधी जो है कभी कल कुछ जो उनके जो बोलने का जो सीमा होता है ना, उसको उल्लंघन कर जाते हैं और उनके मुख से कुछ ऐसे टिप्पणी निकल जाती है कि बार बार अपने यात्रा या अपने छवि सुधारने वाले जो उनके कार्यक्रम होते हैं उनमें उनकी छवि बिगड़ जाती है या उन पे सवाल खड़ा हो जाता है। तो पहली बात जान लीजिए कि ये सारे चीज इसीलिए डिजाइन किया गया इन सारे कार्यक्रमों का, क्योंकि राहुल गांधी की छवि सुधर जाए और राहुल गांधी को देश एक दार्शनिक के तौर पर, एक मजे हुए नेता के तौर पर, एक अनुभवी नेता के तौर पर जो है स्वीकार करे। इसीलिए इन सारी चीजों का आयोजन किया गया। लेकिन अगर अभी राहुल गांधी
इसको लेकर माफ़ी मांग लेते हैं। तो बीजेपी जो है राहुल गांधी को जो पप्पू पप्पू कह के चिढ़ाती थी, अब राहुल गांधी की वही इमेज का जो है बीजेपी फिर से भुनाने की कोशिश करेगी और राहुल गांधी के माफ़ी के बाद भी जो है बीजेपी जो है बार बार इस मुद्दे को उठाएंगी। 2024 के लोकसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी भारतीय जनता पार्टी और इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। और राहुल गांधी के छवि को जो एक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपनी एक छवि बनाने की शुरुआत की, उन सारे प्रक्रिया पे पानी फिर जाएगा। इसीलिए कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी जो है इस बयान के लिए माफी मांगे। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, अगर आज राहुल गांधी के जगह कांग्रेस के किसी दूसरे नेता होते, या क्योंकि अभी देखिए राहुल गांधी जो है कांग्रेस का केवल एक सांसद है, और चूंकि अगर वो गांधी परिवार से नहीं होते और कांग्रेस के दूसरे नेता होते या दूसरे सांसद होते राहुल गांधी के जगह, और इस प्रकार से विदेशी धरती पर जाके भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी करते, तो कांग्रेस सीधे सीधे इस बयान से पल्ला झाड़ लेती और कांग्रेस सीधे सीधे कहती कि ये उनका निजी बयान है। लेकिन राहुल गांधी के जब ये इस प्रकार के बयान दिए तो कांग्रेस जो है राहुल गांधी के डिफेंड कर रही है, राहुल गांधी के साथ पूरे कांग्रेस खड़ी है। इससे एक बात और समझ में आता है कि आज चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन कांग्रेस आज भी गांधी परिवार से बाहर नहीं सोचती है। आज भी कांग्रेस के लिए गांधी परिवार ही सर्वे सर्वा है और गांधी परिवार कांग्रेस के लिए बहुत महत्व रखती है और कांग्रेस पे जो है 100% जो है गांधी परिवार का पकड़ है। और इस बात से भी अब यहाँ इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस जो है एक जो है परिवार की पार्टी है और एक परिवार उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है और वो है गांधी परिवार। गांधी परिवार के साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है और कांग्रेस के साथ गांधी परिवार जुड़ा हुआ है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। ऐसा इन सारे चीजों से ये बात भी सिद्ध हो रही है। तो कुल मिलाकर देख लीजिए कि राहुल गांधी तो इस बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे। फिर बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी जो है इस पूरे मामले में जो है पूरा हंगामा करेगी, आम जनता तक इन मुद्दों को लेकर जाएगी और 2024 के चुनाव तक ये मुद्दा आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि राहुल गांधी जो है विदेशी धरती पर जाके लंदन में जाके जो है भारतीय लोकतंत्र पे प्रश्न खड़ा किया और आम लोगों के बीच में ये मुद्दा जाएगा। अभी इस पे संसद में हंगामा होगा, संसद के बाहर बयानबाजी होगा और इस ये पूरे मुद्दा जो है एक बड़ा जो है रुक लेगी और इसके बाद देश के लोगों तक इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। हालांकि जो है संसद द्वारा उनके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि अगर राहुल गांधी के ऊपर जो है संसद के कमेटी द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो राहुल गांधी जो है फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे और विक्टिम कार्ड खेल के राहुल गांधी जो है जनता की सहानुभूति हासिल करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए बीजेपी जो है राहुल गांधी को ये मौका नहीं देगी और संसदीय कमेटी द्वारा उन पे किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई तो नहीं की जाएगी, लेकिन जनता की अदालत में इस मुद्दे को बड़ी ही जोर शोर से उठाया जाएगा और जनता के बीच इस मुद्दे को ले जाया जाएगा। दूसरा लाभ ये होगा बीजेपी को कि आज देखिए हो क्या रहा है कि तमाम जो है विपक्षी नेता जो है उन पे सीबीआई और ईडी का रेड चल रहा है क्योंकि उन पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। चाहे आप आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, चाहे आप बिहार में देख लीजिए आरजेडी पर देख लीजिए, चाहे आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए ममता बनर्जी, या खुद कांग्रेस पर देख लीजिए नेशनल हेराल्ड के मामले में जो है सीबीआई ईडी राहुल गांधी से और खुद सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, वो बेल पे बाहर है, जमानत पे बाहर है। तो
अब जो है इन मुद्दों को जो है विपक्ष जो है पूरे लोकसभा में, संसद में उठाने के प्रयास में थी और इन मुद्दों को देश के सामने एक विक्टिम कार्ड की तरह खेलना चाहती थी और इस तरह के देश की जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहती थी कांग्रेस तमाम विपक्षी पार्टी की जो है उनके साथ जो है अन्याय हो रहा है और उनके नेता पर जो है छापेमारी की जा रही है। द्वेष के भावना से मोदी सरकार जो है सीबीआई और ईडी का गलत प्रयोग कर रही है। इन सारे मुद्दा जो है संसद में उठने थे और इन मुद्दों पे जोरदार बहस होने थे। हालांकि ये देखिए कितना भारत के लोकतंत्र का इसको दुर्भाग्य ही कहिए कि जो नेता भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार के उन पे आरोप लगता है, लेकिन इसके बाद भी वो चुनाव जीत जाते हैं और खुद भ्रष्टाचार के आरोप में घिर के भी जिन पे लगता है हजारों करोड़ के घोटाला का, जिन नेताओं पे आरोप लगता है, वो खुद इस बात से इनकार करते हैं और वो इसीलिए संसद में हंगामा करते हैं कि उन पे आरोप है। वो भ्रष्टाचार भी करेंगे और संसद में हंगामा भी करेंगे कि मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो, सीबीआई और ईडी कार्रवाई ना करे, सीबीआई ईडी छापेमारी ना करे। सोचिए अगर ये तमाम लोग जो आज जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और अगर ये दूध के धुले होते, अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो इनके पास जब खुद के बेगुनाही के सबूत थे तो ये देश के अदालत में जाते, ये न्यायालय में जाते और न्यायालय द्वारा इनको जरूर न्याय मिलता। लेकिन ये देश के जांच एजेंसी को रोकना चाहते हैं और हंगामा क्रिएट करना चाहते हैं और हंगामा क्रिएट करके पब्लिसिटी हासिल करके देश के जनता के सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं विक्टिम कार्ड खेल के, और इसको भी, भ्रष्टाचार को भी एक राजनीतिक अवसर या राजनीतिक शुभ अवसर में तब्दील करना चाहते हैं। आज ये भारतीय राजनीति की एक कड़वी लेकिन ये एक सच्चाई है कि यहाँ जो भ्रष्टाचार करने वाले नेता हैं वो भी जनता की सहानुभूति हासिल करने में सफल हो जाते हैं। और दूसरा मुद्दा था कि सीबीआई ईडी के साथ साथ जो है अडानी का मुद्दा भी लोकसभा में पूरे उठने की संभावना थी और अडानी को लेकर देखिए अब ये भी अपने आप में एक बड़ा ही सस्पेंस करने वाला, बड़ा ही दुविधा में डालने वाला प्रश्न है, जहां एक तरफ जो है कुछ लोग या विपक्षी पार्टी के कुछ नेता ये मांग कर रहे हैं कि अडानी के खिलाफ जांच हो। अडानी के खिलाफ तो वो जांच चाहते हैं, जबकि अडानी के खिलाफ जो है देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी गठित कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, अर्थात ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे हैं कि जो अडानी के मुद्दे की जांच करे। लेकिन सोचिए जब अडानी के मुद्दे की वो जांच कराना चाहते हैं, लेकिन देश के एजेंसी सीबीआई ईडी जब देश के ही कुछ नेता जो भ्रष्टाचार करके बैठे हुए हैं उन पे कार्रवाई करते हैं तो वो उन कार्रवाई को रोकना चाहते हैं। अब ये सोचिए अपने आप में किस प्रकार का दोहरा मापदंड है कि एक तरफ आप अडानी का जो है जांच कराना चाहते हैं, अडानी पे क्या आरोप लगा, सोचिए एक मिनट के लिए आप सोच लीजिए, अगर अडानी बेगुनाह हो, अब किस प्रकार से आज भारत के राजनीति में जो है तमाम चीजें हो रही है। आज पिछले कुछ दिनों से भारत के राजनीति में जितने भी मुद्दे उठे हैं वो विदेश से होकर भारत तक प्रवेश किए। भारत के आंतरिक राजनीति का एक भी मुद्दा नहीं है। चाहे आप अभी राहुल गांधी वाला पूरा प्रकरण देख लीजिए, जिस प्रकार से वो लंदन में जाके भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी किए, या इससे पहले जो अडानी का मुद्दा आया उस अडानी के मुद्दे को भी देख लीजिए। अमेरिका का एक संस्था ने जो है अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी किया और उसके बाद ये हंगामा हुआ। या बीच में जो है बीबीसी का एक मुद्दा आया था, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो है बीबीसी ने मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और गोधरा गुजरात में जो दंगा हुआ था उसको लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो तमाम जो आज मुद्दे उठ रहे हैं भारत के संसद में, जो तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम नेता जिन मुद्दे को आज उठा रहे हैं, उन तमाम मुद्दे का जो सरोकार है, उन तमाम मुद्दे का जो लिंक है कहीं ना कहीं आज विदेश के धरती से, और विदेश के धरती से यात्रा करते करते वो सारे मुद्दे आज भारत पहुंचा है और भारत में इन तमाम चीजों को लेकर हंगामा हो रहा है। जबकि
भारत के जांच एजेंसियां जब अपने यहाँ के लोगों पर, जो जिन्होंने नेता हो या जो भी पॉलिटिशियन हो, कारोबारी हो, जिनके ऊपर जो कह रहे हैं, सबूत जुटा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी है और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो उस कार्रवाई को रोकने के लिए किस प्रकार से प्रयास चल रहा है। अगर सब दूध के धुले हुए थे तो ये खुद कहते कि मैं सीबीआई और ईडी के सामने पेश होता हूं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर सही हूं मैं, अगर ये सारे नेता बेगुनाह होते, बेकसूर होते और इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो खुद ये अपने आप को सीबीआई और ईडी के सामने प्रस्तुत कर दे। और सोचिए, सीबीआई ईडी, फिर वही बात है कि जो छापेमारी कर रही है, ये लोग इतने असमर्थ लोग नहीं है कि ये न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ये तमाम लोग सीबीआई ईडी जिन पे कार्रवाई करती है वो सामर्थ्यवान लोग हैं, वो सक्षम लोग हैं, वो कानूनी सलाहकार का एक फौज खड़ा कर सकते हैं और अपने केस को बहुत अच्छी तरीके से अदालत में लड़ सकते हैं। लेकिन इनके जगह पर अगर एक साधारण व्यक्ति होता, जो असक्षम होता, जो गरीब होता, तो मान लिया जाता कि उनके लिए अदालत के जो दरवाजा खटखटाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इन तमाम लोगों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना बहुत मुश्किल नहीं है और ये आसानी से अदालत पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये लोग कर क्या रहे हैं, खुद जो है सीबीआई ईडी का विरोध कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर सीबीआई ईडी का जो रेड हो रहा है वो बंद हो जाए। कुछ दिन पहले तो जो है कुछ राज्यों के जो वर्तमान मुख्यमंत्री और कुछ बड़े बड़े नेता, लगभग 9 नेताओं ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखा था कि आप सीबीआई और ईडी की कार्रवाई बंद कीजिए। और देखिए इन मुद्दों पर कैसे सब एक साथ आ गए हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। बहुत कम अवसरों पर जो है भारतीय राजनीति में देखा जाता है कि सभी दलों का जो है मत एक साथ मिल जाए और सभी एक मुद्दे पर सहमत हो जाए। देखिए सीबीआई ईडी पे कैसे एक साथ आ गए कि नहीं, मुझ पे भी कार्रवाई रुकना चाहिए, उस पे भी कार्रवाई रुकना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई रुकना चाहिए, अर्थात सब पे कार्रवाई रुक जाना चाहिए। तो फिर जब कार्रवाई रुक जाएगा तो सीबीआई ईडी का निर्माण क्यों हुआ, फिर सीबीआई ईडी जैसी जांच एजेंसियां करेगी क्या, वहां उसमें जो काम करने वाले अफसर हैं उनको भारत सरकार सैलरी किस चीज की देती है अगर वो जांच नहीं करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करेंगे। तो सोचिए, इसी प्रकार से देश के जनता के पैसा लूटने के लिए इन लोगों को छोड़ दिया जाए, इनको आजादी दे दिया जाए और ये पैसा लूट के मालामाल हो, नोट के गद्दी पे सोए। याद है ना, पार्थ चटर्जी बंगाल सरकार में, ममता बनर्जी के सरकार में मंत्री था, किस प्रकार से उनके घर से नोटों का गद्दी निकल रहा था। तो इन सारे चीजों को होने दिया जाए और सारा जांच एजेंसी सो जाए और जनता अपने हाल पे पड़े रहे और ये मालामाल हो और स्विस बैंक में पैसा जमा करें। तो इसीलिए इन सारे प्रक्रिया के कारण जो है सीबीआई और ईडी को रोकने का एक सिलसिला चल रहा है और इसके लिए इस बार संसद में जो है पुरजोर हंगामा होने की उम्मीद थी कि विपक्षी पार्टी सीबीआई और ईडी को लेकर, अडानी को लेकर जो है संसद में जो है पूरे हंगामा करती। लेकिन मोदी सरकार ने, या यूं कहिए कि सत्तारूढ़ पार्टी ने, जो राहुल गांधी ने जो एक गलती कर दी विदेश जाके, उन्होंने जो एक शब्दों की सीमा को जो वो नांग गए, वहां जाके लंदन में जाके जो उन्होंने भारतीय लोकतंत्र पे टिप्पणी की, अब इनको बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब जो है खुद जो है राहुल गांधी और कांग्रेस जो घिर गई है, क्योंकि जब देखा जाता है कि जो मोदी सरकार है वो अक्सर कांग्रेस पर ही टारगेट करती है, कांग्रेस पर भी हमला करती है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा देश की विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस खुद अपने ही बुने जाल में इस बार फंसती हुई नजर आ रही है और इसका पूरे के पूरे लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।